7th क्लास फर्स्ट चैप्टर इंटीजर का और एक्सरसाइज 1.3 का 6 क्वेश्चन। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर्स। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगेन। एक रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और वो 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर की रेट से डिक्रीज हो रहा है, लो हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगेन। प्रोसेस के स्टार्ट होने के 10 आवर्स के बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा, ये बताना है। प्रेजेंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, रूम का 40 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर एवरी आवर्स 5 डिग्री सेल्सियस, एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। फिर 10 घंटे में कितना डिक्रीज हो जाएगा, 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। 10 आवर्स में 50 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स के बाद हमें जो प्रेजेंट उसका टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, उसमें से माइनस कर देंगे। 50 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ है तो माइनस का इंटीजर बढ़ा है, -10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे के बाद 10 आवर्स के बाद उस रूम का टेम्परेचर होगा -10 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए तो 5 मार्क्स एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फ्रॉम एवरी इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 क्वेश्चन दिए गए हैं एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, और जो अटेम्प्ट ही नहीं किया उसके लिए 0। देखो जो सही क्वेश्चन है करेक्ट है उसके लिए तो 5 मार्क्स, जो गलत है इनकरेक्ट है उसके लिए -2 और जो अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए 0 मार्क्स दिए गए। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। 4 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट, टोटल स्कोर बताना है उसका कितना। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इक्वल टू 5, मार्क्स गिवन फॉर 1 रॉन्ग आंसर इक्वल टू -2। मार्क्स ऑब्टेन 4 करेक्ट आंसर। अब मोहन ने 4 करेक्ट आंसर किए तो उसे कितने नंबर मिले, कितने मार्क्स मिले, 4 इंटू 5 20। मार्क्स ऑब्टेन फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर। देखो उसने 6 इनकरेक्ट आंसर, 6 इनकरेक्ट आंसर थे उसके और 4 करेक्ट आंसर थे। तो मार्क ऑब्टेन फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर, 6 इंटू -2, क्योंकि रॉन्ग के लिए -2 था तो 6 इंटू -2 -12 प्लस और माइनस हो जाएंगे तो -12। अब टोटल स्कोर क्या है, टोटल स्कोर मतलब उनको प्लस कर देना, जोड़ देना। तो 20 प्लस -12, 20 प्लस -12, 20 -12 माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। तो ये माइनस के 12 हो गए और 20, तो उसका कितना स्कोर आया 8। ये आंसर होगा। नेक्स्ट इसी का पार्ट है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। उसने 5 तो करेक्ट आंसर किए और 5 भी इनकरेक्ट आंसर किए। तो देखो ऐसे ही लिखेंगे, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इक्वल टू 5, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -2। तो रेशमा ने अब 5 तो करेक्ट किए हैं और 5 ही इनकरेक्ट किए हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन फॉर 5 करेक्ट आंसर इक्वल टू 5 इंटू 5, क्योंकि करेक्ट के लिए एक के लिए 5 मिल रहे हैं तो 5 किए हैं उसने, तो 5 इंटू 5 25। अब मार्क्स ऑब्टेन फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर में 5 इंटू -2, क्योंकि इनकरेक्ट के लिए -2 थे, 5 इंटू -2। यहाँ पर अगर आप फिर माइनस और प्लस, इसकी प्लस की प्लस, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू माइनस आ जाएगा, -10। अब टोटल स्कोर बताना, रेशमा का टोटल स्कोर क्या होगा, दोनों को ऐड कर दें यानी प्लस कर देंगे तो 25 प्लस -10। अब 25 ये तो प्लस के और ये माइनस के, तो माइनस
ये देखो यहाँ पर ये माइनस प्लस है, माइनस ये बीच में माइनस है ना, तो ये माइनस प्लस इक्वल टू माइनस 25 प्लस के और माइनस 10 तो इक्वल टू 15। रेशमा का टोटल स्कोर क्या होगा 15। नेक्स्ट पार्ट है इसी का 3 पार्ट। हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर 5 इनकरेक्ट आंसर एंड आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट, यानी उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 2 तो करेक्ट किए एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट्स। व्हाट इज हर स्कोर, व्हाट इज हर स्कोर, उसका टोटल स्कोर क्या होगा। तो उसने हिना ने क्या किया, उसने 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं किए। देखो दिख रहा है हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट्स। उसने 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए ही नहीं, ऐसे ही लिखेंगे हम। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इक्वल टू 5, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -2, मार्क्स गिवन फॉर 1 नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन 0। तो मार्क्स ऑब्टेन फॉर 2 करेक्ट आंसर 2 into 5 इक्वल टू 10, मार्क्स ऑब्टेन फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर for 5 इनकरेक्ट आंसर 5 into -2, माइनस और प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 10 आ जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 10 थे, अब उसने 7 अटैम्प्ट किए और 5 उसने 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही छोड़ दिए, सिर्फ 7 ही अटैम्प्ट किए ना। मार्क्स ऑब्टेन फॉर 3 क्वेश्चन नॉट अटैम्प्टेड, तो नॉट अटैम्प्टेड के लिए क्या मिल रही है, जो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया उसके लिए 0 रखा है, तो 3 मल्टीप्लाई 0 0 0 हो जाएगी। अब उसका टोटल स्कोर क्या है, देखो 10 तो मिले उसको राइट के करेक्ट आंसर के, 10 तो मिले करेक्ट आंसर के और -10 इनकरेक्ट के और अटैम्प्ट नहीं किए उसके 0। तो 10 प्लस, अब टोटल स्कोर में सबको प्लस कर देंगे, 10 प्लस -10 प्लस 0। अब 10 माइनस के ये 10 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 10 प्लस के 10 माइनस के 0 और 0 और 0, 0 में 0 प्लस कर दोगे तो 0 ही रह जाएगी। तो इसका स्कोर कितना हो गया, हिना का क्या स्कोर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सीमेंट कंपनी अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज़ पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट के एक बैग पे, यानी पर बैग पे 8 रुपये प्रॉफिट ले रही है। ए लॉस ऑफ 5 रुपीज़ पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, और जब ग्रे सीमेंट बेचती है उसको सोल्ड करती है तो उस पर उसको 5 रुपये पर बैग में लॉस हो रहा है। तो इसी का देखो फर्स्ट ए पार्ट देखो, द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। अब बताना है, लॉस और प्रॉफिट बताना है। एक बैग पे 8 रुपये तो प्रॉफिट ले रही है वाइट सीमेंट पे, और ग्रे सीमेंट है उस पे लॉस ले रही है 5 रुपये पर बैग से हिसाब से। तो बताना है उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, दोनों मिला के देखना है हमें। प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, देखो उसने 3000 बैग सेल किए हैं, इतने बैग बेचे हैं और एक बैग पे वो 8 रुपये प्रॉफिट ले रहा है। तो हम 3000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24,000, ये 24,000 के ये आ गई, ये इसने प्रॉफिट लिया, ये तो वाइट सीमेंट पे तो प्रॉफिट लिया। अब यहाँ पर लॉस हुआ ऑन सेलिंग 5000 ऑफ ग्रे सीमेंट पे उसको पर बैग पे 5 रुपये का लॉस हो रहा था, 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा था। तो मल्टीप्लाई किया 25,000। अब देखो लॉस तो उसका 25,000 और उसका जो प्रॉफिट है वो है 24,000। अब प्रॉफिट या लॉस ज़्यादा है, तो हमें दिख रहा है लॉस ज़्यादा है। तो टोटल लॉस कितना है, इसमें से माइनस कर देंगे 25,000 माइनस 24,000, 1,000 का लॉस होगा इसको, क्योंकि एक बार फिर देखिए 8 रुपये पर बैग के हिसाब से उसको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था वाइट सीमेंट में। तो इतने बैग उसने सोल्ड किए एक महीने में, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 24,000
फिर जो ग्रे थी सीमेंट उस पे उसको लॉस हो रहा था 5 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से, और कितने बैग बेचे 5000, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें इसको 25,000 लॉस हो गया। अब लॉस इसको ज़्यादा हुआ, 1000 लॉस ज़्यादा हुआ। ये तो था इसका ए पार्ट। अब देखते हैं बी पार्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ ए वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बस। अब ये कह रहा है कि वाइट सीमेंट का बैग पता नहीं कितने सेल किए उसने, ना प्रॉफिट और उसका पता। तो इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स हैं वो उसने सोल्ड किए 6,400 बैग्स ओनली। ये पता हमें कि उसने ग्रे बैग कितने सोल्ड किए, तो हमें ये वाइट सीमेंट के बैग बताने हैं कितने बैग उसने सोल्ड किए, देखो, या कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये बताना। देखो प्रॉफिट ऑन देखो इसका बी पार्ट है, ये सेकंड पार्ट। इसमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमें वाइट सीमेंट का जो कितने बैग उसने सोल्ड किए ये हमें पता नहीं, तो हमें इसमें इसको मानेंगे। लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग टू बी सोल्ड एक्स, यानी कितने बैग बेचे उसने एक्स, पता नहीं ना हमें कितने बेचे इसलिए हमने एक्स मान लिया। लॉस ऑन सेलिंग 6,400 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, इस ग्रे सीमेंट का तो पता है उसने 6,400 बैग बेचे हैं, तो इसका तो पता है। और इस पे लॉस कितना था उसको, एक बैग पे 5 रुपये लॉस था, जो स्टार्टिंग में बताया, एक बैग पे 5 रुपये उसको लॉस हो रहा था ग्रे सीमेंट पे। और कितने बेचे उसने 6,400 बैग बेचे, तो ये कितना हो गया 32,000, ये लॉस हो गया। अब वाइट का पता नहीं, वाइट का कितना था प्रॉफिट, उस पर कितना हुआ वहाँ देखते हैं, वहाँ हमें नंबर पता नहीं ना बैग का कितना था। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग एक्स बैग मानना है ना हमने, एक्स बैग ऑफ वाइट सीमेंट, एक्स बैग मानना है तो एक्स ही लिखेंगे, एक्स मल्टीप्लाई 8, क्योंकि उसको 8 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। वाइट सीमेंट पे तो प्रॉफिट ले रहा है ना वो, वाइट सीमेंट पे प्रॉफिट है और ग्रे सीमेंट पे लॉस है। तो ग्रे सीमेंट के तो इतने बैग थे और हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 पर बैग के हिसाब से उसको लॉस हो रहा है, एक बैग पे 5 रुपीज़ लॉस हो रहा था, तो मल्टीप्लाई कर दिया, इतने बैग बेचे, इतने का उसको लॉस हो गया। अब प्रॉफिट ऑन सेलिंग एक्स बैग है ना जो वाइट सीमेंट है उसका हमने मानना है एक्स बैग, वो पता नहीं कितने बैग थे, तो एक्स से मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 8 उसको एक बैग के हिसाब से एक बैग पे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, तो एक्स मल्टीप्लाई 8x आ गया। देखिए यहाँ पर बैग की जो नंबर है, जो वाइट सीमेंट के जो बैग है ना वो एक्स हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 8 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हो रहा था, तो इक्वल टू कितने आगे 8x। तो जो एक इक्वेशन बन रही है वो हमारी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, देखो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस, प्रॉफिट कितना आया हमारा 8x, अभी किया 8x इक्वल टू 32,000, और x इक्वल टू ये 8 तो इधर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा 4,000, तो x इक्वल टू 4,000। वाइट सीमेंट के जो बैग थे वो कितने थे 4,000, ये हमारा आंसर होगा। अब देखें 9th क्वेश्चन को देखें, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इज ए ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट है यानी ए है -3 इंटू ब्लैंक इक्वल टू 27। अब आप इस 27 को अगर इससे डिवाइड कर दोगे ना 3 से, तो पता चल जाएगा, यानी 3 9 जा 27। अब 9 माइनस का होगा या प्लस का होगा, ये देखो हमारे पास है 27 प्लस के हैं, तो ये दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 और मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस। फिर बी है 5 इंटू ब्लैंक इक्वल टू -35।
अब -30 आप इसको डिवाइड करो 35 को 5 से, तो 5 7 जा 35, 5 7 तो आ गया। अब ये देखो ये माइनस का आएगा या प्लस का, क्योंकि हमारे पास से -35 है तो ये प्लस का है, तो ये माइनस का आना चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस इक्वल टू माइनस होती है। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, तो ये हमारे पास प्लस का था तो ये माइनस का आएगा। नेक्स्ट है ब्लैंक इंटू -8 इक्वल टू 56। अब 56 को 8 से डिवाइड करो, 8 7 जा 56, अब यहाँ 7 जाएगा, 7 आएगा यहाँ, तो हमारे पास ये क्या है 56 माइनस का है, माइनस का 8 पहले से ही है तो ये प्लस का एक होगा ना, प्लस माइनस माइनस होगा तो प्लस का 7 आ जाएगा। यहाँ पे है ब्लैंक इंटू -12 इक्वल टू 132। और 132 को आप 12 से डिवाइड करोगे 11 आ जाएगा। अब 11 को ये देखो माइनस का आना चाहिए या प्लस का, ये हमारे पास प्लस का है तो हमें तो दोनों माइनस के चाहिए ना, तभी तो प्लस के आएंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो ये दोनों फेर हैं। अगर 11 की और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का आ जाएगा।